नमस्कार दोस्तों, सरकारी ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में निवास कर रहे गरीब परिवारों के मध्य से 10 से 25 निर्धनतम परिवारों का चयन किया जाना है। वैसे तो ग्राम पंचायत में निवास करने वाले 80% लोग गरीब होते हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि ग्राम पंचायत के कुल आबादी के लगभग 80% लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है। इसलिए सरकार के द्वारा लगभग 80% यूनिट को राशन उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे तो ये सभी लोग गरीब हैं, लेकिन इन गरीबों में से भी जो सबसे ज्यादा गरीब है उस निर्धनतम परिवार को इस योजना में शामिल करना है, न कि सभी गरीब परिवार को, क्योंकि सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में लगभग 5 लाख निर्धनतम परिवारों को ऊपर उठाने का लक्ष्य लिया गया है। इसमें कुछ लोग यह समझ रहे हैं कि प्रत्येक राजस्व गाँव से 25 लोगों का चयन होना है, लेकिन जो शासनादेश आया है उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से अधिकतम 25 निर्धनतम परिवारों का चयन होना है, न कि प्रत्येक राजस्व गांव से। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ग्राम पंचायत एक या एक से अधिक राजस्व गांव से मिलकर बना होता है। सभी राजस्व गांव को मिलाकर अधिकतम 25 निर्धनतम परिवारों का चयन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, जिसका चयन पंचायत सहायक, बीसी सखी, समूह सखी, प्रधान, रोजगार सेवक आदि के माध्यम से होना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है कि जितने भी चयन करता है सभी ग्राम पंचायत के निवासी हैं और सभी लोग अपने सगे संबंधियों का चयन करना चाहते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति निर्धनतम श्रेणी में नहीं आता है वह भी इसमें लाभ लेने हेतु इच्छुक है। चयनकर्ता की एक ही ग्राम पंचायत में होने के नाते कोई किसी का विरोध भी नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में समस्या यह उत्पन्न होती है कि 25 निर्धनतम परिवार का चयन कैसे किया जाए। आपकी सुविधा के लिए बताते चलें कि जो शासनादेश आया है उसमें किस परिवार का चयन होना है उससे संबंधित कुछ तथ्य भी दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप निर्धनतम परिवारों का चयन बिना भेदभाव के कर सकते हैं और निर्धनतम परिवारों का लाभ उनको दिलवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके द्वारा गलत लोगों का चयन कर लिया जाता है तो 25 की संख्या पूरी हो जाएगी और वास्तव में जो निर्धनतम परिवार है उसके हक का लाभ किसी अपात्र परिवार को मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी निर्धनतम परिवारों की सूची में चयनित हो जाएगा वह परिवार सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ ले सकता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, व्यक्तिगत शौचालय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, शादी अनुदान, राशन कार्ड, पारिवारिक लाभ, कौशल विकास योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण, मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन की रोजगार गारंटी आदि बहुत से लाभ हैं। एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निर्धनतम परिवार को कम से कम 1,25,000 रुपए तक का लाभ दिलवाकर उस परिवार को अति गरीबी स्तर से ऊपर उठाने का लक्ष्य है। शासनादेश में किस आधार पर परिवारों का चयन करना है वह दिया गया है। आप उसी के आधार पर परिवारों का चयन कर सकते हैं, जिसको एक एक करके हम समझते हैं। ग्राम पंचायत में निवास करने वाला ऐसा परिवार जिसमें कोई अकेली महिला रहती हो, चाहे वह विधवा हो, चाहे वह परित्यक्ता हो, जिसको उसके पति ने छोड़ दिया हो, या फिर निराश्रित महिला हो, उस परिवार का चयन इस योजना के अंतर्गत करना जरूरी है। ग्राम पंचायत में निवास करने वाला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का परिवार जो गरीब हो उसको इस योजना में शामिल करना है। ग्राम पंचायत में निवास करने वाला ऐसा परिवार जिसका मुखिया विकलांग है एवं घर में केवल वही कमाने वाला हो, ऐसे परिवार का चयन करना है। ग्राम पंचायत में निवास करने वाला ऐसा परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं तथा उस घर का मुखिया प्रवासी मजदूर हो, जैसे लोग घर से बाहर मुंबई, दिल्ली आदि मजदूरी करने जाते हैं, आप इनका भी चयन उसके अंतर्गत कर सकते हैं। ग्राम पंचायत में निवास करने वाला ऐसा गरीब परिवार जो आपदा प्रभावित क्षेत्र में जहां बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आदि आते हैं उस जगह निवास करता है, ऐसे परिवार उस योजना में शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत में निवास करने वाला ऐसा गरीब परिवार और भूमिहीन परिवार जिसके पास ना तो खेती है और ना ही अन्य साधन, उसको इस परियोजना में शामिल कर सकते हैं। ग्राम पंचायत में निवास करने वाला ऐसा गरीब परिवार जिसका मुख्य कमाई का साधन हाथ से बनाई गई चीजों से बेचकर होती है, ऐसे परिवार योजना हेतु पात्र हैं। ग्राम पंचायत में निवास करने वाला ऐसा गरीब परिवार जिसका मुखिया दैनिक मजदूरी करता है वह इस योजना हेतु पात्र है। ग्राम पंचायत में निवास करने वाला ऐसा गरीब परिवार जिसका कोई सदस्य या मुखिया अति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, ऐसे परिवार को इस परियोजना में शामिल कर सकते हैं। इतने तरह के परिवार के लोगों का चयन आप कर सकते हैं। इसमें लगभग गाँव के सभी गरीब व्यक्ति आ जाएंगे। इस आधार पर
पर आप सभी लोग अति गरीब परिवारों का चयन कर उनके हक का लाभ दिलवा सकते हैं, जिससे लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।